इतना ज़्यादा ये हॉन्टेड होगा, मुझे खुद को भी नहीं पता था। मुझे इतना ज़्यादा यार एक तो मैं रात के वक्त ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज आप लोग को सुनाती हूँ कि मुझे 1920। तो यार जब भी हम 1920 के बारे में सुनते हैं या फिर कहते हैं तो हमें बस वही याद आता है, हॉन्टेड मूवी। तो यार ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड मूवी है जिसको हम हर किसी ने देखा होगा, क्योंकि यार ये खुद में ही इतनी ज़्यादा सस्पेंस लेकर के ये स्टोरी है कि यार बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो आज मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताने वाली हूँ, जहाँ पर फर्स्ट टाइम 1920 शूट करी गई थी लंदन में ये शूट करी गई थी लटन कैसल के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज गेट टुगेदर होते हैं। बहुत ही बड़े बड़े लोग, शाही लोग जो लोग होते हैं लंदन के, वो लोग वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो मैं आपको इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सच्चाई कहानी बताने वाली हूँ, जो एक फैमिली के साथ बीती थी, जो कि लंदन में कई सालों से रहा करते थे। तो उनकी एक छोटी बेटी थी और एक लड़का था जो कि 14 साल का था। वो खुद में ही चुप रहा करता था, लेकिन लड़की की एज 9 साल थी, वो 10 साल की होने वाली थी। तो उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम इसकी पार्टी नेशनल कैसल में, अलटन कैसल में करते हैं। अलटन कैसल उसका नाम था जहाँ पर 1920 मूवी की शूटिंग हुई थी, क्योंकि वो खुद में ही इतना ज़्यादा हॉन्टेड था, इतना ज़्यादा डरावना था कि वहाँ पे आए दिन आत्माएं भूत प्रेत नजर आते थे। लेकिन जो लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बिलीव करा करते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानियाँ ही लगती थी। तो फिर हैरी एंड रिया नेम था। वो लोग वैसे तो इंडियन थे, बट वो लंदन में कई सालों से रहा करते थे, मतलब रहने चले गए थे, वहीं भी बस। तो जो रिया थी उसका बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करा था उनकी फैमिली ने नेशनल कैसल के अंदर, अलर्टन कैसल के अंदर। तो जो उसका भाई था हैरी, बहुत चुप रहा करता था। तो देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 1 वीक से ही वहाँ पर जा करके पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए, डेकोरेशन के लिए वहाँ पे जाके रहेंगे। तो उन्होंने एक हफ्ते पहले से ही उसको बुक कर लिया। तो रिया के मॉम डैड और उसका भाई हैरी, वो चारों के चारों वहाँ पर तो सारा सामान पैक करके 1 वीक के लिए वहाँ पे चले गए, हॉलीडेज की तरह, एंजॉयमेंट की तरह वहाँ पे मनाने के लिए। क्योंकि वो महल इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हवेली है कि वहाँ पे एंजॉयमेंट तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। लेकिन जो वहाँ की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा डेंजर है। मतलब वहाँ जाना मतलब मौत को सामना करना। तो अब उनकी फैमिली तो निकल चुकी थी, तो रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी बर्थडे पार्टी में ओनली 1 वीक रह गया है और मैं बहुत मज़े करूँगी, इंजॉय करूँगी। तो जैसे ही रिया और उसके मॉम एंड डैड, उसका भाई पहुँचते हैं, तो उसका भाई बहुत अलग सा बिहेव करने लगता है। तो रिया जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो वो कहती है मेरा भाई इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो उसको इग्नोर करती है, अंदर एंटर करती है। उसको तभी एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो 2nd फ्लोर के बालकनी से उसको झांक रहा होता है। लेकिन वो ऊपर देखती है, स्माइल पास करती है, देन वो नीचे सर कर लेती है। वो सोचती है कि इस घर में ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है। तभी वहाँ जितने भी काम करने वाले नौकर चाकर थे, वो लोग आके उनका सामान अंदर रखने लगे। तो उसे लगा कि मतलब इन्हीं के कोई बच्चे होंगे रिया को। तो हैरी भी इस चीज़ को देखने लगा। लेकिन जब रिया ने अपनी मम्मी को बोला कि देखो वो लड़का वहाँ पे खड़ा, तो उसकी मम्मी ने उसे डायरेक्ट इग्नोर मारा। तब हैरी को समझ में आया कि रिया को भी मरे हुए लोग दिखते हैं, क्योंकि उसके भाई को मरे हुए लोग नजर आया करते थे। लेकिन उसकी मॉम को इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता था। तो अब वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फर्स्ट नाइट जब उनका पहला दिन उस घर में रहा, जितने भी नौकर चाकर थे रात होने से पहले उस हवेली से बाहर निकल गए थे। तो अब रिया अपने रूम में चली गई, हैरी अपने रूम में चला गया और उसके मॉम एंड डैड अपने रूम में चले गए। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, रात करीब 3 बज रहे थे। रिया की आँख अचानक से खुलती है और वो देखती है उसका भाई कॉरिडोर में घूम रहा है, मतलब राउंड लगा रहा है। तो रिया उसके पास जाती, बोलती है भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं। तो उसका भाई बोलता है तुम जाके चुपचाप सो जाओ। तो रिया जाके चुपचाप सो जाती है, क्योंकि अपने भाई की सारी बातें माना करती थी। तो रिया जैसे ही रूम में एंटर करती है, सोती है, तभी उस बच्चे को देखती है कि उसको खिड़की से वो झांक रहा है। तो वो उसको हाई करती है। जैसे उसको हाई करके जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो बच्चा गायब हो गया। देन उसके बाद वो सो जाती। तभी वो रात को ऐसा फील करती कि कोई उसके सर पे ना हाथ रख रहा है और उसका गला दबा रहा है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो देखती है कि हैरी, उसका ही भाई, उसका गला दबा रहा है। वो चिल्लाने लगते हैं। उसके मॉम एंड डैड फटाफट से आते हैं और देखते हैं। तो हैरी बोलता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा शैतान सोया हुआ है, इसलिए मैं उसका गला दबा रहा था। तो उसकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्से में आके हैरी को चिल्लाने लगते कि तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, ऐसे मजाक मत करो हम लोग के साथ। तो रिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो रिया के मॉम एंड डैड कहते हैं कि तुम ना हमारे साथ सो जाओ। तो वो रिया के मम्मी पापा सो जाते हैं और हैरी अपने रूम में जाके अपना गेट लॉक कर लेता है अच्छे से। उसके बाद रिया
उसका बर्थडे अभी भी आने में 4 से 5 दिन है। फिर उसके बाद हैरी के जो मॉम एंड डैड थे रिया के, मतलब दोनों के भाई बहन के जो मॉम एंड डैड थे, उनको कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। एलेटन कैसल से काफ़ी दूर था, तो उन्होंने सोचा कि रात को वहीं रुक जाएंगे। बाकी उन्होंने एक हेल्पर मतलब मेड को रखा हुआ था, तो एक मेड थी उस घर में, तो वो उनका ख्याल रख रही थी। तो हैरी और रिया उस घर में अकेले थे। जैसे ही रात के करीब 2 बजते हैं, रिया अपने रूम से बाहर निकल जाती है। जो छोटा सा बच्चा होता है वो उसको बुला रहा होता है, तो रिया उस रूम से बाहर आती है और उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगती है। रिया सोचती है शायद ही मेरे साथ खेलना चाहता है, और जैसे ही वो बच्चा ऊपर सीढ़ियों से भागते ऊपर जाता है, वैसे ही उसके पीछे से कोई एक इंसान आता है बड़ा सा एक हथौड़ा लेकर के, और उस बच्चे के सर पे मार देता है। वो बच्चा नीचे सीढ़ियों से मतलब सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे जाके वो गायब हो जाता है। रिया ये देखते ही चिल्लाने लगती है और वो आदमी उसके आगे आने लगता है, सामने आने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई हैरी आ जाता है। वो रिया को पीछे की तरफ धक्का देता है और आगे जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो आदमी उसके ऊपर एक हथौड़ा मारता है, उतने में हैरी नीचे गिर जाता है, वो आदमी गायब हो जाता है। क्या होता है आई डोंट नो। हैरी के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी पता चलता है कि हैरी मर चुका है और जो मेड है वो वहाँ से भाग चुकी है, क्योंकि उसको उस घर की असलियत पता थी। और रिया उसके बाद अपने भाई के रूम में भागते हुए जाती है, अपने भाई का फ़ोन लेती है और मॉम एंड डैड को कॉल करती है कि पापा मम्मी यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा, बहुत कुछ उल्टा हो गया, भाई बेहोश हो गए। इतना बोलते ही रिया भी बेहोश हो जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है। इतना बुरा मंजर चल रहा होता है ना उस जगह का, मतलब पूरा का पूरा। जैसे रिया के मॉम एंड डैड घर में आते हैं, वो पाते हैं कि हैरी मर चुका है। उसकी मम्मी रो रही होती है बहुत ज़्यादा, और वो लोग रिया को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे वो रिया को पाते हैं, रिया भी उस रूम में बेहोश होती है। रिया उठते ही कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब हैरी के रूम में तलाशी करते तो उनको एक डायरी नज़र आती है, जिसमें हैरी ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं, मुझे आत्माएं, बुरी शक्तियाँ, छलावे, भूत प्रेत हर कोई नज़र आता है। तो लेकिन जब मैं छोटा था तो ये बात अपनी मम्मी से मैंने बताई थी, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया था, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर हैरी के जो पापा थे उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे उन्होंने आसपास के लोकल लोगों से ये बात पता करी तो उन लोगों ने बताया कि जो एलेटन कैसल की जो मालकिन थी वो इस घर में अभी भी मौजूद है, आत्मा है इस घर में उसकी, और उसके बच्चे की इसी घर में मौत हो गई थी, और यहाँ पे काम करने वाले आदमी की भी मौत हो गई थी। तो वो तीनों की आत्मा इस हवेली के अंदर आज भी मौजूद है, और जब भी वो किसी बच्चे को देखती है, किसी औरत को अकेला पाती है, वो उसके ऊपर अटैक करती है। यार इतना ज़्यादा ये हॉन्टेड होगा मुझे खुद को भी नहीं पता था। मुझे इतना ज़्यादा यार एक तो मैं रात के वक्त ऐसे हॉन्टेड स्टोरीज़ आप लोग को सुनाती हूँ कि मुझे खुद भी इतना ज़्यादा डर लगने लगता है बाद में। मतलब एक मूवी 1920 मूवी जहाँ पे शूट हुई है वो खुद में ही इतनी ज़्यादा हॉन्टेड होगी। तो यार आप लोग बताओ मेरी स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। प्लीज़ 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 कमेंट करके बताओ नेक्स्ट स्टोरी मैं कौन सी लेकर आऊँ, आप लोग कौन सी स्टोरी चाहते हो। तो प्लीज़ कमेंट कर दो, नीचे लाइक कर दो, और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रात बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, गुड नाइट।